ट्रंप तो टैरिफ बम फोड़ रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सर मुझे भी इस बात कर बहुत हैरानी हुई कि वो तो टैरिफ बम फोड़ रहे थे, लेकिन अचानक से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग 10 सालों के लिए हो गया, रक्षा समझौता। देखिए यश जी, अगर हम इसको घटनाक्रम को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, आपने एक बात बड़ी उम्दा कही है कि आजकल जो जियो पॉलिटिक्स है वो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से बहुत जल्दी बदल रही, 6 घंटे में बदल रही है। पहले महीनों में नहीं बदलती थी, अब 6-6 घंटे में बदल रही है। वास्तविकता ये है। देखिए, ये शुरुआत हुई थी 3 महीने पहले, जब एक खबर आई, हमने आपके शो पे कवर भी किया था MH1 पे, कि जी भारत एक अमेरिका के साथ एक बड़ी संधि करने वाला है। पीट हेगसेथ ने इसको अनाउंस किया था, राजनाथ सिंह जी मिले थे, फिर ट्रेड डील वाला मसला अटक गया तो ये भी अटक गया। अब ये संधि है क्या? संधि बेसिकली एक डिफेंस कॉपरेशन का फ्रेमवर्क है। एक होता है डील। डील हो गई जी, मान लीजिए 30 सुखोई या 5 F-35, 5 अपाचे, 5 चिन्हों की हो गई डील। चलो जी, 5 बिलियन की डील हो गई, काम खत्म। डिफेंस फ्रेमवर्क मतलब कि आप अमेरिका के साथ एक डिफेंस फ्रेमवर्क करेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत दुनिया में 3 कंट्रियों में से एक कंट्री है जिसका डायरेक्ट एक्सेस पेंटागन की तरफ है, की साथ है। अगर आप चाहे डायरेक्ट पेंटागन से बात कर सकते हैं, आपको वहां की सरकार के थ्रू जाने की जरूरत नहीं। 3 कंट्री है दुनिया में जिनको एक्सेस है, मैं बता दूं। तो अब जो ये समझौता हुआ, इसका पीछे की कहानी क्या है? भारत का डिफेंस बजट सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है। भारत, मैं बिना संकोच के, बिना डर के कह रहा हूं, इस क्षेत्र का इसराइल है। इसराइल है इस क्षेत्र का। और दिन आने वाले टाइम में आपको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार मैंने निवेदन किया है कि 4% GDP का बाय डिफॉल्ट डिफेंस बजट घोषित कर दीजिए। मोदी साहब की सबसे बड़ी लेगेसी बनेगी और भारत उनका ऋणी रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। और उसमें से 75% आप कर लीजिए एक्सटर्नल डिफेंस, 25% इंटरनल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी को बना के इसका संगठन कर दीजिए। ये मेरा निवेदन है, मुझे लगता है कभी ना कभी होगा। अब भारत का डिफेंस बजट बढ़ने वाला है। भारत ओएसिस है डेजर्ट में, यहाँ की इकोनॉमी भी 7.5-8% से बढ़ेगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके पास है, यानी कि अगर दुनिया में, दुनिया के रेगिस्तान में कहीं उजाला है, अगर कोई ओएसिस है तो वो भारत है। भारत 70% हथियार लेता है रशिया से, उसके बाद 13% फ्रांस से, फिर इसराइल से, और फिर बाकी अन्य देशों से भी लेता है। अमेरिका का बहुत बड़ा यहां हथियारों का हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने रूस से हथियार लिया है। हमने, अब इन्होंने, अमेरिकनों ने कहा भाई आप हमसे हथियार क्यों नहीं लेते? हमने, भैया तुम्हारे 50 नखरे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते तुम। अमेरिका का एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है यश जी, वो ऐसी, मतलब वो ऐसा जिग्सो पजल है, आप उसमें फंस के रह जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। उनके हिसाब से चलता सब कि भाई कहाँ एंड यूज डिक्लेयर करो, एंड यूजर डिक्लेयर करो। मैं एक बार डील कर चुका हूं उसके साथ, मतलब सर खपाने वाली व्यवस्था है वो, कुछ मिलेगा नहीं। हमने कहा ये सब चीजें हमारे साथ नहीं चलेगी। हम रशिया का हथियार इसलिए खरीदते हैं, रशिया हमारे साथ खुला, रशिया हमारे साथ ट्रांसपेरेंट। अमेरिका ने बोला ठीक है साहब, हम भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम भी बिल्कुल आपके साथ हैं। हमने बोला भैया ये डील वाला खेल नहीं चलेगा, पहले एक मसौदा साइन करो। अब ये मसौदा क्या, ये डिफेंस कॉपरेशन साइन करो 10 साल की, 1 साल की, 2 साल की नहीं, क्योंकि भाई 3 साल बाद ट्रंप की दुकान बंद हो जाएगी, फिर क्या, फिर शुरू, फिर तेरी कहानी शुरू हो जाएगी। नहीं, 10 साल का आप डिफेंस पैक्ट शुरू करो, एक फ्रेमवर्क करो। इसमें क्या होगा यश जी, आपकी और हमारी सेना की कम्युनिकेशन, एक्सरसाइज, इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि जो एक्सेस कोड्स वगैरह शेयर होंगे, उसके साथ जो जॉइंट सिस्टम है, जैसे ब्रह्मोस एक जॉइंट सिस्टम है इंडिया और रशिया का, हम और रशियनों ने मिलकर बनाया है, वैसे आप जॉइंट मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम हमारे साथ बनाओगे, जिसमें हमारा से होगा हमें क्या चाहिए, बनेगा कैसे, और उसकी को प्रोडक्शन होगी। कुछ वहां बनेगा, कुछ यहां बनेगा, या भारत में भी बन सकता। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, IPR नहीं होगा। आप अगर सोचो हमें 10-20 बिलियन का माल बेचने, वो जाके सऊदियों को बेचो जो ऊंटों पे घूमते हैं। हम वो देश नहीं है कि आपसे माल खरीदेंगे। वी आर नॉट ए क्लाइंट स्टेट, इसे कहते हैं क्लाइंट स्टेट, जो आपको माल खरीदे और पैसे दे। हमार हमसे बात करनी है तो भैया फिर तन मन धन से जुटना पड़ेगा, कहानी ये है। तो अमेरिका में पहले हेजिटेशन थी, उन्होंने ठीक है जी हम आपके साथ ये डिफेंस पैक्ट कर देते, डिफेंस पैक्ट, फिर ट्रेड डील आई तो ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब मजे की बात ये है कि कल राजनाथ सिंह जी ने जाके कोलालंपुर में इसको पीट हेगसेथ के साथ साइन किया। इस डिफेंस पैक्ट को साइन करने से पहले पीट हेगसेथ मिला चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, कहता है देखो जी हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है, हमें चाइना से युद्ध नहीं चाहते, मतलब वो टिपिकल अमेरिकन लारे लप्पे देके भेज दिया। अब मजे की बात यह है जी, जब ये डिफेंस डील साइन हुई, आप और मैं इक्वली हैरान हुआ, आप पत्रकार में कमेंटेटर क्यों,
क्योंकि न भारत ने, न अमेरिका ने, न किसी मीडिया में इसके बारे में बातचीत हुई। न हमें यह पता कि राजनाथ सिंह साहब कोलालंपुर में बैठे हैं। ये वही कोलालंपुर है जहां 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाई, अमेरिका को उसकी औकात गिना दी, और वही पीट हेग्सेथ खटाखट साइन कर रहा। और पीट हेग्सेथ ने कागज ऐसे कर दिया, देखो भैया मैंने साइन कर दिया। फिर राजनाथ सिंह जी ने भी एक कागज ऐसे कर दिया, हमने भी साइन कर दिया। मतलब पीट हेग्सेथ दिखा रहा साइन हो गया, मतलब ये कहानी नहीं। क्योंकि आजकल अमेरिकनों पे बहुत आरोप लगते हो, यार तुम कुछ भी खुद ही साइन कर देते हो। तो उन्होंने देखा नहीं भैया देखो साइन हो गया। अब सवाल ये है, भारत ने ये क्यों किया, अमेरिका ने क्यों किया, और किया तो बताया क्यों नहीं। इसके पीछे की कहानी है। पहली बात, ये तो बिल्कुल क्लियर है शीशे की तरह, भारत ने इसको अंडर रैप्स रखा, अमेरिका ने अंडर रैप्स रखा। और जब हुआ तभी अनाउंस किया, उससे पहले हमें तो ये भी नहीं पता राजनाथ साहब जा रहे हैं। और यूजुअली एमईए का प्रेस रिलीज आता, रक्षा मंत्रालय का प्रेस रिलीज आता है, उनके ट्विटर पर आता, कुछ नहीं पता, साहब बिल्कुल। पहुंच गए जी कोलालंपुर। अब गोपनीय रखा गया दोनों भारत और अमेरिका की तरफ से, ये बिल्कुल सही है, डील साइन हुआ। अब अमेरिका ने क्यों की, मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका को लग रहा है भारत का आत्मनिर्भर भारत जो हथियार बन रहा है वो बहुत घातक है। दुनिया में 70 कंट्रियां आज भारत से हथियार खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। मोदी जी ने बोल दिया आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया नंबर 1 वेपन्स एक्सपोर्टर बनेगा दुनिया का, बिल्कुल। टॉप में आ जाएगा, ये बिल्कुल अनाउंस कर दिया। आकाश तीर की सफलता के बाद ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकनों के होश उड़ गए। उन्हें लगा यार अगर भारत यहां पहुंच गया और आगे निकल गया, हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम, और हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। और रशिया आपको Su-57 देने को तैयार है, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। और भगवान की कृपा से, मां भवानी के आशीर्वाद से हमारा सुपर ब्रह्मोस भी तैयार हो गया, 800 किलोमीटर वाला। अब बिल्कुल। जिसमें पाकिस्तान को फोड़ा वो 450 किलोमीटर वाला। इन्हें लगा यार भारत के पास तो बहुत आगे निकल जाएगा, और भारत से लोग हथियार लेंगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मोदी 5 या 10 साल में भारत को टॉप 3 में पहुंचा देंगे। और दुनिया भर में जो अमेरिका का सामान बिकता है, ये जी दो बिकते हैं, दो चीजें बस। एक है अमेरिकन टेक, जिसमें ये फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, टेस्ला, वेस्ला, एनवीडिया आता है। दूसरा है अमेरिका का हथियार, टेक और हथियार। दस बिल्कुल। साल के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वी विल रिप्लेस अमेरिकन टेक। हम अमेरिकन टेक को रिप्लेस कर देंगे, हमें आवश्यकता नहीं होगी। और अमेरिकन हथियारों को भी रिप्लेस करेंगे। अमेरिका को लगा यार मार्केट निकल रहा भाई, ये तो पकड़ो भारत को। अगर भारत को भी पकड़ा तो 10 साल तक कुछ माल मसाला मिलेगा, और हम दुनिया को ये कहेंगे अरे भारत तो हमारा पार्टनर है, तो हमारे साथ कॉपरेशन करता है। अब भारत से हथियार क्या ले रहे हो, हमसे लेंगे, पर जो कीमत देखेंगे और रिलायबिलिटी देखेंगे, एएमसी देखेंगे, स्पेयर्स देखेंगे, भारत के साथ ही अल्टीमेटली कंपीट नहीं कर पाएंगे। ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अरे 5-10 साल का टाइम निकले निकले। अब ये तो रहा अमेरिकन पर्सपेक्टिव। अब बोलो भारत ने क्यों साइन किया। भाई हम अमेरिका से डिक्टेशन तो लेते नहीं, हम किसी के आपके नौकर तो है नहीं। भारत ने इसलिए साइन किया, इसे कहते हैं शाइट चक और मात। हमने आपके प्रोग्राम पे सर डिस्कस किया था, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का हो गया डिफेंस डील, बिल्कुल। करेक्ट। और हमने आपको बोला था ये एमबीएस की डिफेंस डील हो रही है जॉन डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और नवंबर का महीना, नवंबर का महीने या दिसंबर के महीने में ये जाएंगे कहां, वॉशिंगटन, डील साइन करने। अब देखिए जियो पॉलिटिक्स कैसे खेल खेलती है। अब जो डील होती तो अब सऊदी पे अटैक, इनके पाकिस्तान पे अटैक, पाकिस्तान पे अटैक, इनके सऊदी पे अटैक, और ऊपर से अम्ब्रेला आता है अमेरिका का। तो ये तीनों मिलके कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी चीज नहीं। तो मैं बिल्कुल क्लियर बोल सकता हूं ये डील भारत के लिए अच्छी नहीं है। अब अमेरिका ने क्या बांजी मारी, क्या फाउल दे दिया मोहम्मद बिन सलमान को, वो भी याद रखेगा, और पाकिस्तानियों को। इसीलिए पाकिस्तान, सऊदी और चाइना में मातम मना है। क्यों। अब ये डील साइन हो गई। अब एमबीएस पहुंचेंगे, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान पहुंचेंगे नवंबर या दिसंबर में पहुंचेंगे अमेरिका। अब जो डील के मसौदे होंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था डील की फाइनल निटिग्रिटीज आर बीन वर्कड आउट, यानी कि जो लेखा जोखा है वो काम, मतलब फाइनल जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है। अब उस डील में कोई ऐसी चीज नहीं डलवा सकता पाकिस्तान या मोहम्मद बिन सलमान जो भारत के अगेंस्ट जाए, क्योंकि अमेरिका बोलेगा देखो भैया तुम्हारे से पहले हमने ये कॉन्ट्रैक्ट भारत से कर रखा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए ये क्लॉज नंबर, ये क्लॉज नंबर, ये क्लॉज नंबर, ये क्लॉज नंबर, ये हम साइन नहीं कर पाएंगे। अब वो मोहम्मद बिन सलमान पूछेगा क्यों नहीं कर पाओगे, तो भैया भारत के साथ 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन हो गया, वो तो उसका वायलेशन होगा, जी। भारत तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ले जाएगा, हम आपके साथ कैसे कर ले। कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता था कि हमें फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, वो चुप रहे। हम चाहते थे ताकि पाकिस्तान और सऊदी जो मिलके हमें पछाड़ना चाहते थे कि अम्ब्रेला लेके आए अमेरिका का भी, तो वो अब निरस्त हो गया, क्योंकि अमेरिका के पास कारण है और सऊदी के पास अब आर्ग्यू करने का रीजन है। अमेरिका बोलेगा भाई मैं इतना दे सकता हूं, करना है कर ले, पर इसमें कोई ऐसी क्लॉज, कोई ऐसा शर्त नहीं है जो भारत के अगेंस्ट अब सऊदी या पाकिस्तान यूज कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान सऊदियों के थ्रू ऐसा कुछ उस डील में डलवा सकता था। याद कीजिए
अटैक ऑन सऊदी, अटैक ऑन पाकिस्तान, अटैक ऑन पाकिस्तान, अटैक ऑन सऊदी। पर इसमें भारत का एक्सेप्शन सऊदी और पाकिस्तानियों ने नहीं डाला, जिसको लेके भारत ने बड़ी भाई बारी नाराजगी व्यक्त की कि अच्छी बात नहीं है। पर अब ये जो पापा अमेरिका के पास जाके बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, और पाकिस्तान की कोशिश रहती है ऐसे इसमें कुछ क्लॉज डलवाए जिससे भारत का लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। बट अब इस डिफेंस डील के होते वो क्लॉज डल ही नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका और सऊदी का भी तो डिफेंस डील हो रहा है भाई। अगर मेरा आपसे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट नहीं कर सकता ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। तो ये साहब हमने भी इसको दबा के रखा, क्यों? अगर बताता है अमेरिका और हम, भाई साहब एमबीएस और उसके बंदे ये पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, ये सारा पैसा, ये आपका फटा हुआ फील्ड मार्शल मुनीर, ये पहुंच जाता है अमेरिका, कहता भाई साहब इसको रोको, हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे। तो हमने इनको मौका ही नहीं दिया। यहां अमेरिका और भारत ने साथ मिलकर काम किया। इसीलिए मैं कहता हूं जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और अमेरिका बिल्कुल। की रिलेशन हमें बियॉन्ड ट्रम्प देखनी चाहिए। ट्रम्प 3 साल में निपट जाएगा, ट्रम्प के आगे भी तो अमेरिका चलेगा सर।